जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल स्टडी विद बलवंत में। तो हमारे सामने फिर एक आ गया है त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं वो सवाल हम लेकर आ गए हैं। क्योंकि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं वो काफी बोर्ड के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा क्वेश्चन छाट कर ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है हमें जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम उसी प्रोसेस को अपनाएंगे सिद्ध करने के लिए। तो चलिए साथ साथ सिद्ध करेंगे, समझेंगे जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे तो उसको हम बताते और समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम पहले कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें देखेंगे पहले केयरफुली कि हमें सिद्ध करना क्या है। तो देखिए टेन थीटा बटे एक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है प्लस है भाई, इज इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टू सेक ए। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि टेन थीटा और ये जो है ये दोनों पद इस पद के बराबर है। ठीक, तो अब हम बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष लेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखकर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष लिखेंगे तो बायां पक्ष में क्या हमारा टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा। हमने बायां पक्ष ले लिया। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए अब हमें एक बेसिक की जाना चाहिए। क्या आना चाहिए कि जब भी हम देखें कि टेन थीटा और कॉट थीटा दिख रहा है तो उसको हम साइन और कॉस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, अब उसको ध्यान देना पड़ेगा। अब टेन थीटा को हम अपने समझेंगे कि इसको हम साइन और कॉस में कैसे लाएं। तो भाई टेन थीटा का एक कॉन्सेप्ट है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ने के लिए यही हमारे पास एकमात्र कॉन्सेप्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके यहाँ पर लगाएंगे। फिर देखिए नीचे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को भी हम साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हमें कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वही जो टेन थीटा का है वही साइन कॉट थीटा का उल्टा है। ठीक है, तो इसी चीज का प्रयोग करके, बस इसी चीज का प्रयोग हुआ, उसी को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें धीरे धीरे मिलता जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम करेंगे, धीरे धीरे मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं भाई। तो शुरू क्या करें, हमने क्या कहा था कि टेन थीटा को साइन और कॉस में तोड़े पहले। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, नीचे लिख देंगे। अब एक माइनस कॉट थीटा है, एक लिखकर माइनस कॉट थीटा को हम उसमें करेंगे साइन और कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, कॉट थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे एक माइनस टेन थीटा को भी बदलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस हमने क्या किया, टेन थीटा को साइन बटे कॉस, कॉट को कॉस बटे साइन, बस हमने बस वही चेंज किया है, इसी को इसमें चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बस क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम कैसे सॉल्व इसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ऊपर तो भाई कुछ अभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऊपर हम कुछ नहीं छुएंगे। ऊपर का ऊपर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा छोड़ देंगे ऊपर, लेकिन नीचे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा आई होप। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम, यहाँ क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर, हाँ अपॉन करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा,
कॉस थीटा। ठीक है, जब कॉस थीटा एनसेप लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए भाई, अब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आगे कैसे करेंगे हम, देखो अब हम जानते हैं जैसे कि a बाई बी बाई सी बाई डी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो a बटे b में किसका भाग दे रहा है, c बटे d का। एक तरह से ऐसे भी होता है, a बटे b में c बटे d का भाग दे रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a बटे b भागे c बटे d लिख सकते हैं कि नहीं, वही बात है ना। अब हम जानते हैं कि भाग को हम किसे लिख सकते हैं, अगर हम गुणा कर दे तो ये पलट जाएगा d बटे सी, तो क्या हुआ ए बी बटे बी सी, ए डी बटे बी सी। उसी तरह इसको हम करेंगे कैसे, और एक तरह क्या होता है कि ऐसे हो जाता है, देखो कि बी सी को एक जगह ए बी को एक जगह, ए बी ऊपर हो जाएगा बी सी नीचे हो जाएगा, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये इसको आगे ले जाएंगे तो भाग में आएगा, उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसमें गया और ये इसमें गया। ठीक, फिर इसी प्रकार ये कॉस थीटा यहाँ जाएगा, अंश में उपस्थित हो जाएगा और ये हल में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन को साइन में गुणा किया तो साइन स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे, तो कॉस थीटा हम बाहर निकाल लेते हैं और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करते हैं। ठीक, कोई गलती नहीं भाई, क्योंकि हमने अपने रूल से किया कि साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया और कॉस थीटा को इससे गुणा किया। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है ये करने के लिए। अब क्या करेंगे, उसी तरह इसको भी कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बटे में, अब साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुणा कर दें। ठीक, यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वही मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक ध्यान देने वाली और एक बेसिक चीज आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, देखो अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम कैसे एलसीएम ले, अगर देखो cos थीटा ये sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एक बात सोचो, अगर हम sin थीटा माइनस cos थीटा बना देते तो ये दोनों कॉमन आ जाता है। ठीक है, और ये दोनों का तो एलसीएम हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। ठीक है, तो हम इसको sin थीटा माइनस cos थीटा कैसे बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस ले कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन माइनस कॉस, यहाँ भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा इक्वल। तो देखो हम कैसे ले रहे हैं, ध्यान देना भाई, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा क्या रखेंगे यहीं पर रख देंगे। हम क्या, हमारा माइंडसेट क्या है भाई कि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में इसको भी ला दें। ठीक है, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लाने के लिए ये प्लस है ना, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। अब अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो देखो साइन थीटा, यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस हमने कॉमन लिया माइनस को क्या करने के लिए कि हम दोनों बराबर कर दें, ताकि हम इस जो कॉम्प्लेक्स चीज है, जो जटिल चीज है, उसको हम क्या कर दें, सरल कर दें, सिंपल कर दें। तो हम सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन चला जाएगा, इसलिए हमने कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको बनाया, और इसमें क्या किया बनाने के लिए, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो अब ये माइनस कहाँ जाएगा भाई, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखो 4/5 है, देखो 4 हम अचर ले रहे हैं x माइनस ए प्लस 5 ए माइनस एक्स है। ठीक, तो हम सोच रहे हैं कि x माइनस ए यहाँ पर भी बनाए और x माइनस ए यहाँ पर भी बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं 4x माइनस ए लिख दें और प्लस अगर हम लिखें और 5 यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस ए हो जाएगा।
अब ये जो माइनस है, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि माइनस हम यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस रहता है तो ये माइनस जाता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ 4x माइनस ए माइनस 5x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये माइनस ऊपर लिख देंगे, माइनस लिखकर हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा है, ठीक है, तो हमने कर दिया। अब ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इन दोनों कॉमन हो जाएगा और कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉमन चला जाएगा, लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा इनका एलसीएम हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम हो गया, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, और इसका एलसीएम दोनों का हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो कि साइन कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, तो यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस है, लेकिन यहाँ साइन थीटा एक्स्ट्रा है तो साइन थीटा ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ लेने, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। जो भाई एलसीएम एचसीएफ पढ़े नहीं है बेसिक और उस पर थोड़ा सवाल नहीं लगा है, उनको तो भाई दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा ऊपर गुणा कर देंगे, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अगर हम इसको एक और नजरिया से देखें, तो इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला एक बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम अब देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही स्थापित करेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे का नीचे रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आराम से सुनो, आराम से समझोगे तो सब आएगा, अगर हड़बड़ाओगे भाई तो ऊपर से निकल जाएगा। इसको 2 बार 3 बार हल करोगे तभी आएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलता है, ठीक है। पहले एक बार देख लो, फिर दोबारा वीडियो को देखना, तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यही बचेगा ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। और नीचे का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आशा है भाई, आई होप ये जो पैटर्न गया है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप उसको 2 बार 3 बार बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भाई एक बार लगाया तुमको तो रिमाइंड हो ही गया होगा, रिवाइज हो चुका होगा कि भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक हो गया, ठीक। तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया, बचा क्या भाई, जो बचा उनको हम लिख लेते हैं,
बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बहुत लोग यहीं से दिमाग लगाते हैं भाई कि अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे इसको कैसे लाएं, यहाँ तक तो आ गए भाई, नजदीक आ गए, लेकिन फाइनल कैसे करें। तो फाइनल भाई अब एक तरीके से करना पड़ेगा, वो तरीका क्या है हम आपको बता रहे हैं कि देखो 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई cos थीटा sin थीटा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, वही बात होगा। बस हम इनको तोड़ दिए क्योंकि हमें ये लाना है भाई, हमारा नजरिया यहीं पर होना चाहिए, हमारा मेन फोकस यहीं पर होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह जाए लेकिन यहाँ पर आए, किसी भी तरह जाए लेकिन यहीं पर आए। तो हम किसी भी तरह जा रहे हैं, हद पार कर जाए, लेकिन हमें यहाँ पर ही आना पड़ेगा। तो हम भाई यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ कट रहा है कुछ, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, अब देखो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, तो 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक, और 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है प्लस 1। अब अगर हम एक तरह से और लिखें, यहाँ पर ये सिद्ध ये नहीं करना था भाई, सिद्ध हमें करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें सिद्ध ये करना है। तो देखो यहाँ पर आ गए कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ हमें सिर्फ ये करना था, हमें तो भाई याद है हमने 2 बार 3 बार किया, तो हमें पता चल गया कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हमने लिखा है, तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया। हमें सिर्फ ये करना था और हमारा सिद्ध हो चुका है। देखो भाई 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो ये समझ में आएगा, अन्यथा ये उड़ जाएगा ऊपर से। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये रूप समझ में आया होगा, ये पैटर्न। कहीं अगर दिक्कत हो तो भाई कमेंट में बताइएगा, हम आपको बता देंगे। और तो जय हिंद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।